अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास लिस्ट मेथड के बारे में पढ़ने वाले और समझने वाले हैं कि क्लास लिस्ट के जो मेथड है वो किस तरह से काम करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फुल स्क्रीन पे करूंगा आप लोगों के लिए एंड देन फिर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है क्लास लिस्ट के मेथड की जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दैट इज ऐड है, रिमूव है, टॉगल है, लेंथ है एंड आइटम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, कोड करते हैं और इन मेथड को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये सीखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने VS कोड ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है दैट इज क्लास लिस्ट मेथड, और यहाँ पर आपको 3 फाइलें दिख जाएंगी दैट इज index.css, index.html और index.js। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको index.html की फाइल दिखा दूँ। बहुत सिंपल सा कोड है, बॉयलर प्लेट जनरेट करवाई हुई है। देन एक डिव को मैंने क्लास दी हुई है कंटेनर एंड एक मैंने एंकर टैग लिया हुआ जिसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है लोगो एंड देन एक UL लिखा हुआ है और उसके अंदर 3 लिस्ट मैंने प्रोवाइड की हुई है। अब यहाँ पर मैंने index.css की फाइल में कुछ CSS की हुई है, ठीक है। एंड देन मैं आपको सबसे पहले इस वेबसाइट को ऑन करके दिखा देता हूँ। पहले पोर्ट को डिस्पोज कर लेता हूँ एंड देन फिर मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको जो भी हमने डिजाइनिंग वगैरह की थी CSS की मदद से अपने HTML के कोड के अंदर जो भी स्टाइलिंग देना चाह रहे थे तो वो हमने दे दिया। और यहाँ पे एक नेविगेशन बार हमें नजर आ रहा है जिसके पास 3 लिंक्स हैं और एक लोगो का टेक्स्ट है। बेसिकली बहुत सिंपल सा है। तो अब हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल पर और यहाँ हम अपना एक्चुअल कोड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने मेथड अपने प्रेजेंटेशन के अंदर देखा था वो था ऐड, कि हम क्लास लिस्ट का जो है ऐड मेथड है उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए index.html की फाइल में यहाँ पे मैंने एक डिव को क्लास दी हुई है कंटेनर। तो सबसे पहले मैं इस कंटेनर को टारगेट करूंगा इस क्लास की मदद से, ठीक है। तो मैं index.js की फाइल पे आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा let और मैं इसको कंटेनर ही वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ दैट इज document डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्योंकि वो एक क्लास है। देन डॉट लगा के मैं कंटेनर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने जिस डिव को कंटेनर नाम की क्लास दी थी उसे ग्रैब कर लिया और एक कंटेनर नाम के वेरिएबल में जो भी हमने अपना एलिमेंट ग्रैब किया था उसको यहाँ पर स्टोर करवा लिया बेसिकली एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि जब भी कोई मेरे इस एलिमेंट पर क्लिक करे तो कुछ एक्शन को परफॉर्म करूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कंटेनर डॉट एड इवेंट लिस्टनर और मैं यहाँ पे क्लिक का इवेंट फायर करूंगा एंड देन एक फंक्शन चलाऊंगा, ठीक है। और वो फंक्शन सिंपली क्या करेगा, सबसे पहले वो फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही आप उस कंटेनर पर या आप उस एलिमेंट पर क्लिक करते हैं तो वो एक एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मेरे जो अगर कोई कंटेनर नामी एलिमेंट पर कोई क्लिक करता है तो कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। अब ये हमने मेथड यूज कर लिया और राउंड ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है क्योंकि वो एक मेथड है। तो सबसे पहले आपने एक एलिमेंट को ग्रैब किया है, ठीक है। उस एलिमेंट पर आपने एक इवेंट लिस्टनर फाइल के फायर किया दैट इज क्लिक एंड आप कह रहे हो कि जब भी वो एलिमेंट पर कोई क्लिक करे तो एक क्लास लिस्ट जो है आपने एक प्रॉपर्टी यूज किया एंड देन ऐड। आप कह रहे हो कि उस एलिमेंट पर एक क्लास को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब वहां पर मैं एक क्लास ऐड करूंगा दैट इज एक्टिव नाम से, ठीक है। अब जब भी कोई मेरे उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर क्लिक करेगा तो क्लिक करते ही मेरे पास एक एक्टिव नाम की क्लास है वो एक्टिव हो जाएगी, बेसिकली लग जाएगी उस एलिमेंट पे। तो मैं आपको अपने ब्राउजर पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं बॉडी को एक्सपेंड करूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये कंटेनर है, इसको हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से बेसिकली डॉम की मदद से उसको ग्रैब किया हुआ है, ठीक है। अभी तक मैंने इस कंटेनर पर क्लिक नहीं किया। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक क्लास इस एलिमेंट पे लग जाएगी दैट इज एक्टिव। ये मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिव क्लास मेरे पास लग चुकी है। अब मैं इस एक्टिव क्लास का यूज करके कोई भी स्टाइलिंग को परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने index.html की फाइल पे दिखा दूं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो कोई एक्टिव क्लास शो नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन हमने डॉम को टारगेट करके उसे उस क्लास को ऐड कर दिया, ठीक है। एक्टिव क्लास को जब भी कोई क्लिक करे कि एक्टिव क्लास एक्टिव हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा index.css की फाइल पे, ठीक है। और जहां पे मैंने कंटेनर को टारगेट किया होगा तो ये मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कि
डॉट कंटेनर, क्योंकि वो एक क्लास है, उस पर एक एक्टिव क्लास जब भी लगे, मैं कह रहा हूँ जब भी कोई कंटेनर की क्लास पे जो भी कंटेनर है अगर वहां पर एक्टिव क्लास लग जाती है तो सिंपली आप उसका बैकग्राउंड कलर मान लो येलो कर दीजिए, अभी के लिए येलो कर देना, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर आप सिंपली चेंज कर देना, या मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, मैं यहाँ से इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह सा कलर हो जाएगा हमारा, जो कि काफ़ी सही दिखे। सिंपली मैं अपने ब्राउजर पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखें, अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो अभी के लिए कलर वही है, ठीक है। मैं इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड देन बॉडी को एक्सपेंड भी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तक यहाँ पे देखें मेरे कंटेनर का बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक ही है और एक्टिव क्लास भी नहीं लगी। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक्टिव क्लास मेरी इस एलिमेंट पर लग जाएगी और जो भी हमने स्टाइलिंग परफॉर्म की होगी वो स्टाइलिंग भी यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे देखें एक्टिव क्लास भी लग गई और इधर स्टाइलिंग भी परफॉर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दूसरा जो हमने मेथड पढ़ा था दैट इज रिमूव। सही है, रिमूव क्या काम करता है कि अगर आपको अपने किसी भी एलिमेंट पर, ठीक है, कोई भी क्लास रिमूव करनी है तो आप रिमूव का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं index.html की फाइल पर आता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं एक क्लास दे देता हूँ दैट इज रैंडम, ठीक है। और मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। कौन सी क्लास को रिमूव करो? रैंडम। मैं ये कह रहा हूँ मेरे इस कंटेनर नामक जो एलिमेंट है जिसको मैंने क्लास दी है, अगर उस पर कोई रैंडम नाम की क्लास लगी हुई है तो उसको रिमूव कर देना। सिंपली मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, अभी तक देखें रैंडम ऑलरेडी मौजूद है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा सबसे पहले जो कंटेनर पे हमने स्टाइलिंग दी हुई एक्टिव क्लास लगते ही वो स्टाइलिंग परफॉर्म हो जाएगी एंड देन जो रैंडम क्लास है वो रिमूव हो जाएगी। अभी तो आपको दिखाई दे रही, द मोमेंट मैंने क्लिक किया तो एक्टिव क्लास तो लग गई लेकिन रैंडम क्लास वहां से रिमूव हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी है। अब उसके बाद है हमारे पास दैट इज टॉगल, ठीक है। एक है हमारे पास टॉगल जो कि मेथड है। अब हमें बार बार ये एक्टिव और ये रिमूव, सॉरी ना एक्टिव नहीं, बार बार हमें ये ऐड और रिमूव नहीं मेथड को नहीं यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली से क्या है, एक टॉगल मेथड आया, ठीक है। आप सिंपली उसी पे क्लिक करेंगे तो वो क्लास एक्टिव हो जाएगी, दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लास रिमूव हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको सिंपली कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम जो है टॉगल की क्लास देखेंगे, बेसिकली मेथड देखेंगे। तो कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल और मैं यहाँ पे दे दूंगा एक्टिव। सही है, सेम क्लास एक्टिव क्लास जिसके अंदर हमने स्टाइलिंग परफॉर्म की हुई है, ठीक है। द मोमेंट मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें स्टाइलिंग परफॉर्म होगा और एक्टिव क्लास भी हमारी लगी हुई है। द मोमेंट मैं क्लिक करूंगा अगेन तो एक्टिव क्लास। तो ये होता है कि आपको बार बार क्लास लिस्ट डॉट एड मेथड, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव मेथड करके ना क्लास को ऐड नहीं करना चाहते या क्लास को रिमूव, आप चाहते हो कि एक ही मेथड इस्तेमाल करूं और दोनों काम हो जाए, क्लास ऐड भी हो जाए और रिमूव भी हो जाए। तो आप टॉगल का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एक्टिव एंड देन एक्टिव क्लास जो है वो डिसेबल हो रही है या गायब हो रही है, आप कुछ भी कह सकते हैं सिंपली। अब हमारे पास है वो है लेंथ। लेंथ की बेसिकली वो एक प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू भी दे सकता हूँ। तो लेंथ क्या करता है, आपके जो पर्टिकुलर एलिमेंट को आपने टारगेट किया होगा उसके अंदर कितनी क्लास है उसकी लेंथ आपको बता देगी, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा index.js की फाइल में और मैं अभी के लिए यहाँ पे लिखूंगा const length लेंथ एंड क्लास लिस्ट डॉट लेंथ जो कि वो एक प्रॉपर्टी है। एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड सिंपली इस लेंथ को मैं क्लिक कर दूंगा। अब मुझे लेंथ चाहिए होगी क्लास को, तो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है कि क्लिक करेगा तो वो मुझे लेंथ दिखाएगा। तो द मोमेंट मैंने क्लिक किया क्लास लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, क्लास लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, हाउ दिस इवन पॉसिबल, क्लास लिस्ट डॉट लेंथ, ओके खाली क्लास लिख दिया हमने, कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट लिखना था, ठीक है। तो ओके यहाँ पे मैं आया ब्राउजर पे, द मोमेंट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है कि आपकी टोटल क्लास की जो लेंथ है वो है 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव क्लास भी लग चुकी है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें 3 हो गई, ठीक है, क्योंकि एक्टिव क्लास कब लग रही है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। हमने उसको HTML के डॉक्यूमेंट में नहीं दिया हुआ, द मोमेंट में क्लिक करूंगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अभी देखें 3, द मोमेंट में क्लिक करूंगा तो एक्टिव क्लास भी लग जाएगी तो लेंथ 4 दिखाएगा। तो ये आपने देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और
मेथड है दैट इज आइटम। आइटम क्या करता है, आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पर्टिकुलर ये जो आपने एलिमेंट को टारगेट किया है उसके कौन से इंडेक्स पर कौन सी क्लास मौजूद है। बेसिकली इंडेक्स प्रोवाइड कर देता है कि इस इंडेक्स पर ये क्लास मौजूद है। मान लो आप ये देखना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आना है दैट इज कॉन्स्ट, ठीक है, और दैट इज आइटम ले लें, ठीक है, इक्वल्स टू कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट आइटम। अब मैं यहाँ पे लिख दूं 0। मैंने एक इंडेक्स प्रोवाइड किया, मैंने बोला मैंने जो पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट किया है इसके 0 इंडेक्स पर कौन सी क्लास मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा दैट इज आइटम एंड देन अपने ब्राउजर पे आऊंगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, कंसोल पे आऊंगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें कंटेनर दिखा रहा है। तो अगर आपने HTML की फाइल पे गौर किया हो कि तो 0 इंडेक्स में यानी कि सबसे पहली जो मेरी क्लास है वो है कंटेनर, ठीक है। ओके, नाउ इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल पे आ चुका हूं। अब मैं 1 लिखूंगा तो 1 पे कौन सी क्लास मैंने ऐड करी हुई थी, दैट इज रैंडम, ठीक है। द मोमेंट में क्लिक करूंगा तो वो रैंडम। इसी तरह आप उसको इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे, आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे कौन से इंडेक्स पर कौन सी क्लास मौजूद है और उस इंडेक्स को टारगेट करके आप पर्टिकुलर स्टाइलिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।